चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें एक सूत्र आना चाहिए। सबसे ऊपर लिख रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab जो कि बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है। अब तुम्हें देखो आना चाहिए इसके गुणनखंड का। कैसे? देखो a का वर्ग तो दिया ही गया है। अब b मतलब लास्ट वाला पद उठाना है। प्लस में 16 को कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस में 2, यहाँ से 2 निकाला, गुणा में a और b का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि इस प्रयोग की सहायता से क्या कर सकते हैं, a का मान j है, b का मान j है। तो a प्लस 4 जिसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। यदि देखो a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर फिर 2, इसके बाद a का मान a ही है और b का मान 4 है, जो को तुम आ जाएगा सेम फिर j आ जाएगा। चलो पुनः दूसरा करते हैं। अब ये माइनस वाला सूत्र लगना है यहाँ। तो पहले नंबर क्या करते हैं कि पी स्क्वायर माइनस, इतने हम 2 कॉमन निकाल रहा है, गुणा में p लिख रहा है, गुणा में 5 लिख रहा है, 5 दूना 10 हो जाने प्लस के 25। 25 को क्या कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सूत्र पड़ा होगा कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b का स्क्वायर जो कि बराबर क्या होता है? a माइनस बी होता है। जो प्रयोग लगा दें तो देखो इस रूप का ये दिख रहा है। तो a का मान क्या है? p है और b का मान क्या है? 5 है, लास्ट में दिया है, इतने रख दो तो क्या आ जाएगा? p माइनस 5 जिसका स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अगला टॉपिक, तो इसको भी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5m स्क्वायर लिया मैंने इसको प्लस 2 गुणा में, यहाँ लिखा 5m गुणा में 3 लिख दिया। तो देखो 2 15 3 5 15 दूनी 30 प्लस के इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो a का मान ये आएगा तो पर लिखेंगे सूत्र क्या लगना था? a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर जो कि क्या आता है? a प्लस b का स्क्वायर आता है। a का मान क्या आ जाएगा? 5m और b का मान क्या आ जाएगा? 3 जो कि यहाँ रख दो। तो a का मान कितना हो जाएगा? 5m प्लस b का मान 3 जो कि स्क्वायर आंसर। अगला टॉपिक 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 बाई स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ प्लस 84 में अपन को 2 तो काटना ही है, फिर गुणा 7 बाई काटते हैं और गुणा में 6 का होना है जेड, 6 जेड निकालते हैं। तो इसको 6 जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 चौक 36 और जेड स्क्वायर आ ही जाना है तो ये आ जाएगा। इसके बाद सूत्र क्या रहेगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का 2ab प्लस में बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस के बी का स्क्वायर। तो देखो ए का मान कितना आया? 7 बाई, बी का मान क्या आया? 6 जेड। तो ये मान रख देंगे यहाँ। तो ए का मान देखो यहाँ से पता चला, बी का मान यहाँ से पता चला। ठीक, तो 7 बाई प्लस की 6 जेड स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। आगे अगला टॉपिक क्या है? देखो क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाला लगना है। तो क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? 2 पर अलग आएगा तो 4 हो जाएंगे और 2x स्क्वायर अलग हो जाएगा। माइनस 2 तो निकालना ही है, गुणा में 2x ए का मान है, बी का मान क्या आ जाएगा? 2 आना है। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x प्लस के जित किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी होता है। ठीक, तो ए का मान कितना आया है? स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ए का मान क्या आया? 2x आया। बी से स्क्वायर से स्क्वायर कटा, बी का मान क्या आया? 2 आया। ये रख देंगे यहाँ। तो 2x माइनस 2 जिसका होल स्क्वायर, जी तुम्हारा आंसर। यहाँ 121 जाएगा 11b स्क्वायर माइनस 2 गुणा में क्या लिख सकते हैं?
2 गुणा में 11b गुणा में 4c प्लस में ये 4c स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों 4 चौके 16। इसके बाद c स्क्वायर वापस आ जाने, तो सूत्र कौन सा लगने, ए स्क्वायर जो माइनस लगो सो -2ab प्लस में b स्क्वायर बराबर में a माइनस बी जिसका होल स्क्वायर। तो ऐसे पद को ऐसा लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, a का मान 11b, बी स्क्वायर से स्क्वायर कटा क्या आएगा, b का मान 4c, जो कि यहाँ रख देंगे। तो a का मान 11b माइनस के 4c का स्क्वायर, यही आंसर। अगला टॉपिक देखो, यहाँ सूत्र लगाना होगा भाई होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या रहता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो क्या आ जाएगा देखो, करते हैं क्या आएगा देखो, a का मान l है, b का मान m है, तो रख दो। तो यहाँ रखना है, इस चीज़ को खोल लेंगे ऐसा, तो इस प्रकार से खोलेंगे, तो a की जगह पे एल स्क्वायर प्लस में b की जगह पे m का स्क्वायर प्लस में 2 a का मान l और b का मान m माइनस के 2lm, ये दो 4lm, तो ये दोनों घटेंगे, क्या बचेंगे एल स्क्वायर प्लस के m स्क्वायर माइनस के बचना है, 2 4 में से 2 गए, 2 बचे एल एम, जो कि तुम्हें इतना पता चल रहा होगा, फिर से एक सूत्र बन गया कैसा, कि देखो a का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, एक बार इसको लिख लेते हैं, एल स्क्वायर माइनस के 2lm प्लस के m स्क्वायर, तो प्लस के b स्क्वायर बराबर में a माइनस b का सूत्र लग गया। तो अब देखो a का मान स्क्वायर से स्क्वायर कटा, a का मान l ही आना है, b का मान स्क्वायर से स्क्वायर कटा m आना है, तो क्या आ जाएगा, a l आ जाएगा माइनस m इसका स्क्वायर, यही आंसर। अगला टॉपिक 7 हो गए, 8वां नंबर जी लिखा है, तो यहाँ स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लेंगे, जैसे a स्क्वायर फिर से स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, जिसमें सूत्र क्या लगना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस में b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में ab का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर से स्क्वायर कटा, a का मान a स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, b का मान b स्क्वायर आ गया, तो ये मान रख देंगे। तो a का मान क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसका होल स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक ये रहेगा दूसरे के पहले, तो ऐसा क्या लिख सकते हैं, 2p जिसका स्क्वायर माइनस 3q जिसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और अपन ने एक सूत्र पढ़ा है कि a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखो जाता, एक बार a प्लस बी लिखो जाता, एक बार a माइनस बी लिखो जाता, तो क्या आ जाएगा 2p प्लस की 3q, क्योंकि a का मान 2 है, b का मान ये है, और इसके बाद एक बार इसी को प्लस माइनस में लिख देंगे, 2p माइनस के 3q, यही तुम्हारा आंसर। गुणनफल में ज्ञात करना है ना, सो गुणा में आ गए। इसके बाद पढ़ना फिर से दूसरा नंबर, अब ये अपन खोलेंगे खा लेंगे नहीं, इसकी डायरेक्ट ऊपर लेंगे अंडरवुड, तो अंडरवुड का 63 ए जिस पे पावर कितनी आ जाना है 2 की, इसके बाद माइनस के अंडरवुड 112 बी जिसका स्क्वायर। अब कर लेते हैं गुणनखंड, तो 63 का अंदर अंडरवुड खोलेंगे तो 3 गुणा में 6 नारे 63, तो 3 नहीं 6 नारे 54 होते हैं, 7 नाम 63 होते हैं, तो 3 गुणे 7 मतलब 3 बाहर आ जाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 अंडरवुड 7a इसका स्क्वायर माइनस 112 को खोलेंगे तो अंडरवुड है 2 पंची 10, 2 छुम 12 56 आया, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16,
28, 2 14, 2 7, तो 4 चौके 16, 16 सत्ते 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, सही है। ओके, तो दो जोड़ा निकल रहा है, मतलब कि 4√7 क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये सूत्र तो भी बनना है कि a माइनस बी स्क्वायर द होल, तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, जबकि a का मान क्या है 3√7 a और b का मान क्या है 4√7 b। इसके बाद ये रखना है यहाँ, तो 3√7 a प्लस के 4√7 b, इसके बाद 3√7 a माइनस 4√7 b। ओके, अगला टॉपिक 49 को 7 x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 6 का स्क्वायर, तो सूत्र क्या लगना है a माइनस बी का स्क्वायर हो गए, तो a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो क्या आएगा देखो, a का मान 7x है, b का मान 6 है, तो यहाँ रख देंगे, तो a का मान कितना आ रहा है 7x प्लस के 6, फिर से a का मान 7x माइनस के 6, यही आंसर। अगला टॉपिक तो यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या ली गई है, 5 पावर सीधी, ठीक। तो 5 पावर पहले तो अपन इनमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन कहाँ निकल रहा, कॉमन निकल रहा देखो 16 x पे पावर 3 कॉमन निकल रहा, 16 एक कम 16 x पे पावर 2 बचने, और 16 नंबर 144, ये तो बाहर निकल गए। फिर इसको 16 x पे पावर 3 कुछ तक x पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये a का मान मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, जिसमें a का मान क्या है x है और b का मान 3 है, ठीक। b का मान क्या है 3 है, तो ये तो ज्यों की तो 16 x पे पावर 3 ज्यों की तो a की जगह और b की जगह मान रखो, तो a का मान x प्लस 3 और x माइनस 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक तो एक बार देखो, होल स्क्वायर का सूत्र खोलते हैं डायरेक्ट, तो एल का स्क्वायर प्लस 2LM प्लस m का स्क्वायर, फिर माइनस में खोलना, तो एल स्क्वायर माइनस के 2LM प्लस के m स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा होगा, तो एल स्क्वायर माइनस के प्लस के LM प्लस के m स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2LM माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर, तो माइनस माइनस के कटे, माइनस के जे कटे, 2 दूना 4LM, यही आंसर। अगला टॉपिक ये दिया गया है, तो इसमें से कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, इसको भी 3 का स्क्वायर x और y स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक सूत्र पड़ा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र पड़ा कि एक बार इसे प्लस में लिख सकते हैं, एक बार इसे माइनस में लिख सकते हैं। तो a का मान क्या है 3xy है, b का मान क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा देखो, a का मान 3xy प्लस के 4, इसके बाद 3xy माइनस के 4। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक यहाँ इसको वापस लिखें किस सूत्र की सहायता से, कि a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में b स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, तो a को मान का है x है और b को मान का है y है, तो यहाँ रख देते हैं, जो कि इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, एक बार सूत्र लगाओ कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, तो एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार इसी को माइनस में लेते हैं, तो a का मान का है x प्लस वाई है और b को मान का है
बी का मान ओनली जेड है, तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ रखना है तो ए का मान एक्स प्लस वाई, बी का मान प्लस में जेड, इसके बाद ए का मान एक्स प्लस वाई माइनस के बी का मान जेड, यही आंसर। अगला टॉपिक, ये दिया गया है तो कुछ कॉमन हो रहा है, कहीं से हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या कॉमन आ रहा है देखो, 25 को 5 ए का स्क्वायर लिख सकते हैं पूरे का, माइनस सभी जगह से कॉमन ले लो इतने में से, तो ये प्लस का हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 28bc, इसके बाद माइनस के 49 सी स्क्वायर, जो माइनस को है तो क्या को हो जाए प्लस को हो जाए। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे देखो, ऐसा लिख सकते हैं 5a स्क्वायर माइनस 4b 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 2b गुणा में 7c ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 7c का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसमें सूत्र यहाँ कौन सा बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी का स्क्वायर बराबर में क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ओके, तो यहाँ बनेगा तो क्या आ जाएगा 5a जिस प्रकार स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए का मान 2b है 2b माइनस बी का मान कितना है 7c जिसका होल स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस वाला सूत्र लगा दो, तो एक बार इसी को प्लस में मतलब 5a प्लस के 2b माइनस के 7c, एक बार लिख सकते हैं इसी की जगह 5a माइनस 2b प्लस 7c, कौन सूत्र से लिखा, यहाँ लिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पढ़ा कि ए प्लस बी होता है एक बार ए माइनस बी होता है, जो कि ए का मान जो है बी का मान जो पूरा है। अगला टॉपिक, इनमें से भी गुणनफल करना है, मतलब कि बाहर निकालना है, कछु ना कछु बाहर निकले, कहाँ निकल रहा हो तुम्हें देखने। चलो तीसरे नंबर में समझ लो, तीसरे नंबर में क्या कह रहे हैं, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है एक्स, तो निकाल लो एक्स, तो ए एक्स बचेगा, यहाँ ओनली बी बचेगा आंसर। अगला टॉपिक, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, 7 तो कॉमन आ ही रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर, ये बच्चा। अगला टॉपिक, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तीनों में से, x पे पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो 2 बचना है क्योंकि ये क्या है तो 3 ही हो जाने, प्लस 2 बाहर x बाहर y पे पावर 2 प्लस 2 बाहर x बाहर z पे पावर 2, यही आंसर। अगला टॉपिक क्या रहेगा, यहाँ से m कॉमन आ रहा है, यहाँ से n कॉमन आ रहा है, तो m स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस बी बचा यहाँ, ठीक, प्लस यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहले जैसे लिख देते हैं फिर b लिख देते हैं, ये दोनों सेम आ गए तो एक बार लिख दो a प्लस बी, एक बार लिख दो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक क्या करेंगे देखो, क्या करेंगे तो इसको कोष्टक खोलो, एल एम प्लस एम प्लस 1, यहाँ से एल कॉमन लो पहले तो एल कॉमन लिया तो एम प्लस 1 आया, यहाँ से 1 कॉमन लो तो प्लस का 1 कॉमन लिया मैंने तो क्या आया एम प्लस 1 ही आया, तो एक बार एम प्लस 1 लिखो, फिर आ जाएगा एक बार एल प्लस में 1 आंसर। अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, 5वां हो गया। 6वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 6वां नंबर टॉपिक कि इसको क्या लिख सकते हैं, बाई प्लस 9 लिख दो और बाई प्लस जेड है ही पहले से कॉमन, यही आंसर। अगला टॉपिक, यहाँ से 5 बाई दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 जेड कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो करते हैं तो क्या करेंगे देखो,
5 बाई कॉमन किया, 5 बाहर आया, बाई भी बाहर आया, एक बाई बच गई, माइनस 5 चौके 20, बाई बाहर आ गई। ये अपन प्लस का लेते हैं बाहर, प्लस का 2 जेड लेते हैं, तो 2 बाहर आया, बाई अंदर रह गया, जेड भी बाहर आ गया, माइनस 2 चौकी 8, जेड बाहर आ गया। ओके, इसके बाद 5 बाई प्लस के 2 जेड और बाई माइनस के 4, ये आंसर। अगला टॉपिक ये, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से तो एक कॉमन लेंगे, लेकिन इसमें से क्या 5 कॉमन ले सकते हैं, 5a, तो 5 दूना 10, a बाहर, b यहाँ प्लस, अरे यार 5 नहीं कॉमन ले सका, 2 ले सका था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5b। इसके बाद 2 दूना 4, a बाहर चला गया, प्लस में एक कॉमन लेंगे तो सेम लिखेंगे 5b प्लस 2। इसके बाद एक बार लिख दो 5b प्लस 2, इन दोनों में से किसी सेम में से एक को लिखा जाता है, फिर 2a प्लस में 1, यही आंसर। अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से बाई कॉमन लो, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन लो, कॉमन तो कुछ लेना ही पड़ेगा, 3 कॉमन आएगा वहाँ से, देखो 3 कॉमन यहाँ से और बाई कॉमन यहाँ से लो, 2 बाई लिया मैंने कॉमन यहाँ से, 2 3 6, एक्स बाई बाहर आ गया, माइनस 2 दूना 4, बाई बाहर आ गया। इसका प्लस मैंने क्या लिया, माइनस का लिया, मान लीजिए 3 कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस 3 तिरका 9x, और ये उस साइड लिखते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे 3x माइनस के 2, एक बार 2 बाई माइनस के 3, यही आंसर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए, मतलब गुणनखंड करना है, तो इसको स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकते, ए का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस यू के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, देखो एक बार तुम इसको ऐसे सूत्र में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर में लिखा है, तो एक बार एक्स प्लस बाई, एक बार एक्स माइनस बाई लिख सकते हो। तो देखो एक्स का मान ए स्क्वायर है, बाई का मान बी स्क्वायर है, तो अतः एक्स की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार और जे ऐसी सूत्र लग जाए इसके लिए, ठीक, तो एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद एक बार और तो ए प्लस में एक बार, तो एक बार क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, ये आएगा, इसके बाद यही आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर फिर से स्क्वायर और माइनस 81 को कितना लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख लो, तो यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र हो तो एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई, तो एक्स का मान क्या है पी स्क्वायर है, वाई का मान 9 है, तो यहाँ मान रख देते हैं, तो एक्स का मान क्या है पी स्क्वायर माइनस के प्लस के 9, एक बार पी स्क्वायर माइनस के 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस के 9 और पी स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर, तो फिर से यही सूत्र लग जाना है, एक्स को मान पी आ जाना है, वाई को मान 3 आ जाना है, फिर से लगा दो, तो पी स्क्वायर प्लस के 9 इतने लगा दो, तो पी प्लस 3 और पी माइनस के 3, यही आंसर। अगला टॉपिक, अगला क्या है, बगल दिया गया है, तो इसको स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिखो, तो एक्स का स्क्वायर फिर से स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर फिर से स्क्वायर, तो ए को मान का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र लगेगा, तो ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मान मतलब ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर और बी को मान का है वाई प्लस जेड जिसका स्क्वायर आएगा, तो देखो ए का मान एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर और वाई का मान मतलब बी का मान ये रखना है वाई प्लस जेड
जिसका होल स्क्वायर। इसके बाद एक बार क्या करना है, माइनस में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसके बाद इसमें देखो ये तो ज्यों करता रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस जेड जिसका स्क्वायर, एक बार और यहाँ सूत्र लग जाएगा कि यही लग जाएगा कि ए और बी, ए का स्क्वायर जो है बी स्क्वायर, ठीक। तो ए का मान बस यही रहेगा, बी का मान में स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक बार जब क्या जाएगा जी, प्लस में जाएगा, तो एक्स माइनस सॉरी प्लस वाई प्लस जेड आएगा। एक बार आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। ऐसा यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। करते हैं अगला टॉपिक। 3 हो गए। चौथा नंबर क्या है जी, तो यहाँ क्या है, बी का मान है जी, ठीक। ए स्क्वायर सॉरी इसको पहले बांटो, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई सॉरी जेड स्क्वायर को स्क्वायर। तो क्या जाएगा देखो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, तो एक बार ए प्लस बी लिख सकते हैं, एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान एक्स स्क्वायर और माइनस बी का मान, बी का मान क्या आना है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा क्या आएगा, बी का मान पूरा स्क्वायर शायद। तो बी का मान आ जाना है कि एक्स माइनस जेड का होल पावर, ठीक। इसके बाद यहाँ रख देंगे मान, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस की जेड जिसका होल स्क्वायर आना है। एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस में लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो फिर से सूत्र लग जाने यहाँ कैसे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी आता है, एक बार ए माइनस बी आता है, तो केवल सूत्र लगना है इस, तो लगा दो। क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड इसका स्क्वायर। इसके बाद यहाँ कोष्टक में ए का मान, ए का मान क्या है, एक्स ही है, और बी का मान क्या है, एक्स माइनस वाई है सॉरी जेड है, ठीक। जो एक्स माइनस जेड है क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर तो कट गया, तो ए का मान एक्स प्लस जेड सॉरी माइनस जेड। इसके बाद दूसरा मान एक्स माइनस एक्स प्लस के जेड का मान। क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस का अंदर गुणा हो जाना है ना, तो ये कट गया, यहाँ 2 बार हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड जिसका स्क्वायर कोष्टक 2x प्लस सॉरी माइनस के जेड, यहाँ क्या बचना, ओनली जेड। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक क्या रहेगा देखो, 4 हो गए। 5वां नंबर टॉपिक क्या है, 5वां ये है तो देखो सूत्र क्या रहेगा, यहाँ लगाएंगे कि ए का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि सूत्र लगेगा ए का स्क्वायर माइनस के सॉरी एक्स का स्क्वायर माइनस के 2x बाई प्लस में बाई का स्क्वायर बराबर में एक्स माइनस बाई जिसका होल स्क्वायर। एक्स का मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो एक्स का मान ए स्क्वायर। इसके बाद बाई का मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ मान रख देंगे, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो कि फिर से स्क्वायर, ठीक। इसके बाद फिर से यहाँ अंदर सूत्र लगेगा क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी दिया आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे लगेगा, ठीक। इसके बाद
स्क्वायर ये दोनों में अलग अलग बट जाएगा, तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है, 5वां नंबर। 5वें का पहला क्या लिखा है, ये लिखा है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत कठिन भी है, छोटे थोड़े कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 5वें के ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन फिर भी कठिन मानी जाती है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे, तो इस 8 को पहले तो यहाँ 1 है, 1 का गुणा करोगे 8 में से, 8 एकम 8 आया, तो 8 की कर लेना गुणनखंड, 2 चौके 8, ठीक। तो जोड़े घटाए से क्या आना चाहिए, 6, गुणा का से आना चाहिए 8, तो 2 + 4 करो तो कितने आते हैं, 6 और 4 दूनी 8 ही आ रहा है, तो 8 के गुणनखंड करें तो 8 ही आ रहा है। इसके बाद तो 6, इस 6 की जगह पे 2 + 4 लिख रहे हैं, तो p² + 2p प्लस में 4p प्लस में 8, वापस क्या हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक। इसके बाद जोड़ा न करके कॉमन निकालो, इसमें से इन दो में से कॉमन कछु निकालो, इन दो में से कछु कॉमन निकालो, तो इसमें से p कॉमन आ रहा, तो p बचेगा यहाँ, एक बाहर एक बचेगा अंदर, एक चला गया बाहर तो प्लस में 2, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा तो प्लस के 4, तो p 4 दूना 8, ये दोनों तुम्हारे समान आने चाहिए, समान नहीं आया तो गलत है आंसर, ठीक। तो क्या आ जाएगा, p+4 आया, एक बार लेंगे p+2, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक। तो यहाँ तो देखो 1 है, 21 है, 21 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 21 को 3 से काटते हैं, 30 आते 21, तो जोड़े घटाए पे 10 आवे, मतलब कि 3 + 7 करो तो कितने आते हैं, 10 आते हैं। तो आप 10 की जगह पे 3 + 7 लिखिए, तो q² - 3 + 7 q + 21, ये आया। 21 q का अंदर गुणा करो तो q² - 3q + के 7q प्लस में क्या आ जाएंगे 21, माइनस का दोनों में गुणा करो तो q² - 3q - के 7q प्लस के क्या हो जाएंगे 21। यहाँ से जोड़ा से कॉमन निकालो, तो इसमें से क्या आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, तो एक बार q बाहर एक बार अंदर, एक बार q क्या आ जाएगा अंदर, बाहर निकल गया, एक बार 3 -7, q क्या आ जाएगा, q जो का था, माइनस कॉमन लिया तो एक प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस 7 दिया 21, क्या आ जाएगा, q - 7 आएगा और q - के 3 आएंगे, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है जी, क्या लिखा है, इसमें से 16 आया है, 16 की अपन करेंगे गुणनखंड, तो 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 दूनी 4 और बस इतना ही, 2 एकम 2, तो 2 3 6, माइनस कर दो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस कर दो 2, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, मतलब कि 8 - 2 इस 6 की जगह लिख सकते हैं, तो p² + के 8p - के 2p - के 16, ऐसा आया। तो इसमें से क्या करेंगे, p कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, p कॉमन लिया तो एक बार बाहर एक बार अंदर, माइनस बाहर फिर 8, इसके बाद माइनस का 2 कॉमन लो, तो माइनस बाहर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का अंदर हो जाएगा p, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 अट्ठे 16, p माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा p + के 8, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर भेजें। अब होना है अगली प्रश्नावली 12.3, जो कि अगले तार या अगली कल या परसों हो जाएगी। जो कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।